क्या एमबीबीएस एग्जाम बहुत टफ होते हैं? क्या एमबीबीएस लाइफ बहुत टफ होती है? क्या बच्चे पास कर पाते हैं, नहीं कर पाते? अभी एक रिपोर्ट नहीं आई है। एम्स गोरखपुर में 125 का बैच है, उसमें 104 एमबीबीएस स्टूडेंट फेल हो गए हैं। और ऐसे 83 बच्चे हैं जो 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट रहते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। 83 दो में फेल हुए हैं और 104 एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, वो भी एम्स गोरखपुर में। तो इससे समझ में आता है कि यार एमबीबीएस एग्जाम पास करना कोई आसान चीज़ तो नहीं है। क्या ऐसा समझ में आ रहा है आपके, या आपने कुछ और भी सुना हुआ है? आइए बात करते हैं एमबीबीएस के एग्जाम्स के बारे में, एमबीबीएस की लैब के बारे में, जहाँ पे आपको एग्जाम्स दे ही रहने पड़ते हैं। यहाँ पे थ्योरी एग्जाम होते हैं, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, आपके वाइवा होते हैं, और भाई प्रैक्टिकल एग्जाम में जो अंदर भी उसके कई एग्जाम्स होते हैं, कई सारे वाइवा होते हैं, ग्रैंड वाइवा, ऑस्की, ऑस्पी, स्पॉटिंग, दुनिया भर का एग्जाम होता है। इसमें आपको लगेगा कि कहाँ फंस गए, रातों की नींद चली जाती है। थोड़ा डीप में बात करते हैं आराम से, एक एक पॉइंट के साथ। तो हमको क्या लगता है कि जब भी ये बच्चा नीट यूजी देके आता है, इतना बड़ा एग्जाम क्रैक करके आता है, फर्स्ट ईयर में आता है, तो उसको सब्जेक्ट्स बहुत बड़े बड़े लगने लगते हैं, बड़े बड़े सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि यार आप 11th-12th पढ़ते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो थोड़ा इजी रहता है। और जब भी आप फर्स्ट ईयर में आते हो, आपको एनाटॉमी मिलता है, एनाटॉमी। अब एनाटॉमी अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। आप लिटरली अगर आप उसको 3 तरह की बुक्स आप पढ़ते हो एग्जाम, जब आप एमबीबीएस में आते हो, गोल्ड स्टैंडर्ड बुक सबसे ऊपर, मतलब शायद गिन के चुन के 2% बच्चे पढ़ते होंगे, एमबीबीएस में 3% पढ़ते होंगे। फिर आता है इंडियन स्टैंडर्ड बुक, जो थोड़ी आसान भाषा में लिखी होती है, होता वही है बट ईजी होती है पढ़ने में। जैसे कि हम अब बात करते हैं एनाटॉमी में, तो ग्रेस एनाटॉमी जो होती है वो आपकी होती है गोल्ड स्टैंडर्ड। आप उसी को हम इंडियन वर्जन में कन्वर्ट करें तो हम लोग पढ़ते हैं बीडी चौरसिया, और कहीं कहीं अलग बुक चलती है, मेनली बीडी चौरसिया चलती है। ऐसी बायोकेम में हर सब्जेक्ट में ऐसा चलता है। और लास्ट में आता है तीसरी चीज, वो है पास होने के लिए। उसमें आपके नोट्स काम आते हैं। जैसे बहुत लोग बच्चे आजकल मैरो, प्रोबेटर, उसमें क्या है ना, कंटेंट थोड़ा कम रहता है। मतलब पीजी पॉइंट ऑफ व्यू तो सही है उतना, लेकिन प्रॉफ में लिखने के लिए, भर भर के पन्ने भरने के लिए थोड़ा कम है। तो आजकल मैक्सिमम बच्चे जो हो गए वो मैरो, प्रेबलेटर, सेरेबेलम, जितनी सारी ऑनलाइन कोचिंग्स हैं, इनमें बहुत रिलाई करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, एग्जाम आपका वैसा नहीं आता प्रॉफ एग्जाम में, और बच्चे प्रॉफ एग्जाम में लुढ़क जाते हैं। बट एक्चुअली मैं बताऊँ ना, इतना रियलिटी में इतने बच्चे फेल होते नहीं हैं, जब तक आप कुछ डिपार्टमेंट के साथ कोई ड्रामा ना करें, कोई सीन ना क्रिएट कर दे। आप जो कॉपी में लिखते हो उससे आप पास नहीं होते हो। ये बहुत बड़ा मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, इसको आप लिख लो। एमबीबीएस में जब भी आप कॉपी भरते हो, उसके बेस पे आप पास नहीं होते हो। ये आपकी समझ में शायद अभी ना भी आ रहा हो, ये आप समझ जाओगे, पर इसको याद रखना, ठीक। उसके साथ जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर चलता है, आपको लगता है यार ये इतना इतना सारा पढ़ना पड़ रहा है, आपने उतना पढ़ा नहीं था पहले। और जब पढ़ते हो तो आपको लगता है यार बहुत एग्जॉस्टिंग हो रहा है, क्योंकि साथ में आपकी लैब भी चल रही होती है। आप एनाटॉमी में आप डायसेक्शन भी करते हो, फिजियोलॉजी में आप एक्सपेरिमेंट भी करते हो, मतलब लैब आपकी होती है, क्लिनिकल लैब होती है आपकी, एक्सपेरिमेंटल लैब होती है आपकी, हेमेट लैब होती है, जहाँ पे अपना आरबीसी काम होता है। वहाँ पे आप फ्रॉक से करोगे काम, मतलब फ्रॉक तो नहीं मिलता है, बट बता रहा हूँ उसके एक्सपेरिमेंट होते हैं, नर्व मसल से उसके, वो सब करते हो आप फर्स्ट ईयर में। और वो सब बहुत हेक्टिक लगता है, क्योंकि वो सब एकदम नया होता है आपके लिए, एकदम ब्रांड न्यू। तो थोड़ा दिक्कत होता है। बट फेल होना जो मुश्किल है मुझे लगता है, क्योंकि इतना सिलेबस होता है, बहुत सिलेबस आता है। बट उसमें क्या होता है, वीआईपीस होते हैं, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो पढ़ के जाओगे तो आप लिटरली फेल तो नहीं होगे। हाँ, आपके 80% नंबर नहीं आते, आप सोच रहे हो कि मैंने 80-90% लेके आऊंगा एमबीबीएस में, तो आप गलत सोच रहे हो। 70% लाने में आपकी फट जाती है। अगर 60% ऊपर नंबर ला रहे हो आप, एक अच्छे बच्चे, आप ठीक परफॉर्म कर रहे हो। 70% मतलब बहुत ही बेटर बेटर बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो आप एमबीबीएस एग्जाम में। तो ये कुछ सच्चाई बातें जो पता नहीं होंगी, और बताता हूँ। टोटल जब आप फर्स्ट ईयर में करते हो, आपका निकलता है थोड़ा, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने आप में कि हाँ मैं कर सकता हूँ। सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट बदल जाते हैं आपके, माइक्रोबायोलॉजी आ जाता है, पैथोलॉजी आता है, फार्माकोलॉजी आ जाता है। और तीनों भी बहुत ईजी नहीं है, मेडिसिन का बेस है। मेडिसिन सब्जेक्ट मिलेगा फोर्थ ईयर में, उसका बेस बनाते हैं। तो वो लेकिन आप कर ले जाओगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी झेल चुके हो। तो यहाँ पर मैं कहूँगा, जो एमबीबीएस की लाइफ है वो अपने आप में एक ट्विस्ट वाली लाइफ है, ऐसी है चलती। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम हर 2 महीने में एग्जाम आते हैं आपकी बहुत रातें ऐसी आएंगी जब आप पढ़ते पढ़ते रात भर पढ़ोगे, आपका सिलेबस कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं पूरा पढ़ लूँ, कभी ऐसा होता ही नहीं है कि सिलेबस पूरा हो जाए। लेकिन मैक्सिमम बच्चे वही है कि अपना पास होने वाली चीज़ें होती हैं, मैरो, प्रिवेंटर है, छोटे छोटे नोट्स होते हैं, या एकदम कंसाइज नोट्स आप बना सकते हो, या फिर आप ले सकते हो। आजकल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो उन्हीं से पास होते हैं। मतलब पास तो हो ही जाते हैं, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। इवन मेरे बैच से मैं कहूँगा तो शायद 1% भी फेलियर रेट नहीं है, सभी पास हो जाते हैं। अब मैं थर्ड ईयर में आ चुका हूँ, तो ये अब हमारा एग्जाम थर्ड ईयर के आ ही गए हैं। 2 महीने में हमारा एग्जाम है, प्रॉफ के एग्जाम, मेन एग्जाम, और कोई फेल नहीं हुआ। फिर आप आते हो थर्ड ईयर में सब्जेक्ट थोड़ा आसान हो जाता है। हालांकि सेकंड ईयर में आपकी पोस्टिंग्स लगने लगती है, बट आजकल पोस्टिंग्स बहुत कम करते हैं, क्लिनिकल पोस्टिंग्स लोग पढ़ाई करने लगते हैं, अपना पोस्टिंग्स में बहुत कम जाते हैं। हाँ, थर्ड ईयर से आपको पोस्टिंग्स में जाना पड़ेगा, जाना भी चाहिए, क्योंकि क्लिनिकल पोस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट होती है।
और फिर उसमें आपका आता है FMT आ जाता है, ठीक है, सब्जेक्ट बता रहा हूँ, फॉरेंसिक मेडिसिन आ जाता है और कम्युनिटी मेडिसिन आता है। ये 2 सब्जेक्ट होते हैं सिर्फ आपके थर्ड ईयर में। तो इसमें भी बहुत हेक्टिक कुछ नहीं होता, ये बहुत ईजी सब्जेक्ट है, आप पढ़ लोगे और बहुत प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बट इसमें क्या होता है, आपको थर्ड ईयर में ही आपको फोर्थ ईयर थोड़ा बहुत लेके चलना पड़ता है, क्योंकि फोर्थ ईयर में एकदम सारे मेन सब्जेक्ट होते हैं, कोर सब्जेक्ट होते हैं, सर्जरी, मेडिसिन, ऑप्था, ENT जितने बचे हैं सब आ जाते हैं, गायनीपीडिया। तो आपको थोड़ा कवर करना पड़ेगा थर्ड ईयर में, तो इसलिए आप कह सकते हो थोड़ा आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा थर्ड ईयर में, उसे बोलते हैं प्री फाइनल ईयर। तो मतलब ईजी है बट आसान नहीं है। और फिर क्योंकि एग्जाम होते ही रहते हैं, फिर अभी वाइवा भी आएगा, प्रैक्टिकल वाइवा में आपकी ली जाती है अच्छे से, आपका लिटरली आप गट्स वाले हो या नहीं वो चेक हो जाता है, जलील बेइज्जती सब होती है और आपको झेलना पड़ता है। क्योंकि देखो ऐसा भी नहीं होता कि आप पढ़ के गए हो आपका बहुत अच्छा वाइवा जाएगा, कभी कभी ये भी होता है कि पढ़ के नहीं गए फिर भी अच्छा चला गया वाइवा, ये आपका प्रैक्टिकल एग्जाम। तो लेकिन ये तो मैं कहूँगा कि MBBS के एग्जाम अगर कंपेयर किए जाए सारे बाकी कोर्सेज से, थोड़े अलग हैं और थोड़े हैं स्ट्रेसफुल, ठीक है। इंजीनियरिंग की बात करूँ तो वहाँ पे शायद प्रैक्टिकल एग्जाम इतने नहीं होते जितने वहाँ थ्योरी प्रोजेक्ट होता है, इतना नहीं होता जितना MBBS के प्रैक्टिकल एग्जाम यहाँ पे है। यहाँ पे थ्योरी एग्जाम तो और एग्जाम होते हैं बट सिलेबस भी यहाँ पर है। एट द एंड आप फोर्थ ईयर में आते हो, फोर्थ ईयर में क्या होता है, आपके सारे सब्जेक्ट बचे हुए जो कि मेन सब्जेक्ट है आपकी क्लिनिकल लाइफ के लिए, वो सारे आते हैं, उनको समझना, पढ़ना, याद करना, उनके साथ क्लिनिकल पोस्टिंग्स भी करना, है ना। ये बहुत मतलब फोर्थ ईयर लिटरली आपकी बजा देगा। मैं कहूँगा फोर्थ ईयर बहुत टफ है आज की डेट में, क्योंकि सारे सब्जेक्ट डाल दिए फोर्थ ईयर में, तो वहाँ तो आपको मैं कहूँगा कि एग्जाम लेगा आपके अच्छे से। ये कोई बात नहीं, आप कर जाओगे। फिर उसके बाद आता है आपका इंटर्नशिप, वहाँ भी कर दोगे आप। फिर आती है आपकी PG की तैयारी, जो कि चल रही थी पहले से ही, बट आपको एग्जाम देना पड़ेगा। वहाँ पर भी आजकल 2.5 लाख बच्चे बैठ रहे हैं एग्जाम में, PG एग्जाम आसान नहीं हो गया है। इट्स वेरी टफ कि आपको अपनी मनचाही ब्रांच अपने मनचाहे कॉलेज में मिले, इवन मनचाहे स्टेट में मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये कहूँगा कि MBBS टफ तो है देखो, और आपकी कहीं का ये भी, लेकिन ये नहीं है कि आपकी लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मैं तो नहीं कहूँगा कि हाँ, ये कॉलेज पे भी डिपेंड हो सकता है, कहीं कैसा कॉलेज है। बट आई थिंक अगर आप मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में आते हो तो आपकी लाइफ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होगी, आप अपने साइड वाइज हॉबी भी चला सकते हो। मैं बहुत कुछ करता हूँ साइड वाइज, पढ़ने चाहता मैं साइड वाइज करता हूँ। मैं ड्राइंग बनाता हूँ, मैं पोस्टर बनाता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं जिम भी जाता हूँ, मैं क्या क्या नहीं करता, यूट्यूब भी चला रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा रील बनाता हूँ, ट्रैवलिंग बहुत करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ, ठीक है। तो ये सब कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, ये आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा साथ साथ। तो एट द कंक्लूजन मैं ये कहूँगा कि MBBS इज रियली नॉट दैट मच टफ, बट हाँ टफ है क्योंकि आप इससे पहले कुछ पढ़े नहीं होते हो, एकदम से आपको इतना मिल जाता है। बट डरने की जरूरत नहीं है, आप कर ले जाओगे, सब करते हैं, आप भी कर ले जाओगे, ऐसा कुछ अलग नहीं है। बट आओ रिलैक्स करो। ये जो बहुत वीडियो बना रहे हैं आजकल की, इज इट वर्थ टू टेक MBBS 2025, बिल्कुल वर्थ है भाई। MBBS हो गया, डॉक्टर बनने वाले हो, अभी भी डॉक्टर मानते हो, डॉक्टर बढ़ गए हैं, बट स्टिल डॉक्टर है भाई, हर कोई डॉक्टर नहीं बन पाता है, ठीक है। अभी भी आपको एक अच्छी रैंक चाहिए अच्छे कॉलेज में जाने के लिए, और वो आगे भी चाहिए होगा। तो बेटा कॉलेज मिल रहा है और किसी बातों मत सुनो, ठीक है। MBBS मिल रहा है, अगर ले लो, और उसके लिए मेहनत करो, नहीं मिल रहा है। ये मैं सोचा कि वो लोग बोल रहे हैं कि MBBS की वैल्यू गिर गई, नहीं भाई, अभी नहीं गिरी, ये सब पता नहीं कौन बनाता है। मैं देखता हूँ कि भाई कितनी वैल्यू होती है आज के डॉक्टर की, अभी भी डॉक्टर की वैल्यू है, ठीक है। बट आपको PG भी करनी पड़ेगी, ये बहुत मस्ट हो गया, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय, टाटा।